हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे वगैरह अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम वो सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आने वाले जिनका भी एग्जाम अभी बाकी है वे लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपके नए पैटर्न पर और जो आपके इस समय वर्तमान में जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं जिस टॉपिक से प्रश्न, उन्हीं टॉपिक्स को जो है कवर करते हुए इन सभी प्रश्नों को बनाया गया है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। आपको जो है यहाँ से 5 से 7 नंबर पक्के हो जाते हैं अगर आप ये जो है 20 मिनट का वीडियो देख लेते हैं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, 1857 की भारतीय क्रांति प्रभावी रूप से जो है निम्नलिखित में से किस शहर में समाप्त हुई थी। तो देखिए यह जो समाप्त हुई थी साथियों ग्वालियर में, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, ग्वालियर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो देखिए ये जो पर्वतीय दर्रा जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है, राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि यह जो है मंगसाधुर्रा दर्रा जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, स्वराज पार्टी के संस्थापक जो है निम्न में से कौन थे। देखिए स्वराज पार्टी के संस्थापक जो था साथियों थे, यह थे सी आर दास। दोस्तों सी आर दास आपके ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए हैं साथियों। आपके ऑप्शन नंबर का डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, यह जो है ध्यानचंद्र नाम का संबंध जो है निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो देखिए ध्यानचंद्र नाम का संबंध यह है साथियों आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि हॉकी से है साथियों। ऑप्शन नंबर का बी हॉकी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि जैव विकास के सिद्धांत को जो है सर्वप्रथम किसने समझाया था। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि लेमार्क ने समझाया था साथियों। ऑप्शन नंबर का बी लेमार्क आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने 1990 में धौलावीरा में जो है खुदाई शुरू की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि आर ए बिस्ट ने साथियों खुदाई शुरू की थी। आर ए बिस्ट जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है, यह जो है चूलिया जलप्रपात जो है राजस्थान के किस नदी पर स्थित है। देखिए चूलिया जलप्रपात जो है साथियों यह स्थित है चंबल नदी पर। आपका ऑप्शन नंबर का बी चंबल नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और एक बात अच्छे से याद रख लीजिएगा कि आपके एग्जाम में जो है यहीं से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और प्रश्नों को याद करते हुए चलिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पहले से मालूम होगा तो उसे भी आप कमेंट में बता दीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, यह जो है तारपीन का तेल जो है निम्नलिखित में से किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। देखिए तारपीन का तेल साथियों यह जो प्राप्त किया जाता है चीड़ के पेड़ से। साथियों चीड़ एक पेड़ का नाम है जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि अंतरिक्ष में जो है कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो देखिए अंतरिक्ष में कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति जो थे यह साथियों यूरी गागरिन जो थे। यूरी गागरिन जो कि अंतरिक्ष में जो है पैर रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ऑप्शन नंबर का डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। उत्परिवर्तन का सिद्धांत यह किसने प्रतिपादित किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि डी ब्रिज ने साथियों प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर का बी डी ब्रिज आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि 1905 में जो है बंगाल के विभाजन के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार था। देखिए यह जो जिम्मेदार थे साथियों लॉर्ड कार्जन। आपके ऑप्शन नंबर के लॉर्ड कार्जन, ऑप्शन नंबर के सी जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा लॉर्ड कार्जन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। यह जो है हार्नबिल त्योहार जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए हार्नबिल त्योहार साथियों यह मनाया जाता है भारत के नागालैंड राज्य में साथियों। ऑप्शन नंबर का डी नागालैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि साहित्य अकादमी का
मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए साथियों, साहित्य अकादमी का मुख्यालय जो है यह स्थित है नई दिल्ली में। आपका ऑप्शन नंबर का सी, नई दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम वायसराय कौन थे? साथियों यह थे आपके ऑप्शन नंबर के बी यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन थे। साथियों ऑप्शन नंबर के बी लॉर्ड माउंटबेटन आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि कीटों में जो है कितनी जोड़ी टांगे यानी कि पैर होती हैं? तो देखिए कीटों में जो है कुल जो है मिलाकर के 3 जोड़ी टांगे यानी कि पैर होती हैं। 3 जोड़ी आपका ऑप्शन नंबर का सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, यह जो है नौरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है नौरा घाटी जो है राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर साथियों हो जाएगा पश्चिम बंगाल में स्थित है। साथियों ऑप्शन नंबर का ए पश्चिम बंगाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्नों को याद करते हुए चलिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? देखिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है यह साथियों आयोजित हुआ था, यह आयोजित हुआ था आपके ऑप्शन नंबर का सी यानी कि रियो डी जनेरियो में। साथियों रियो डी जनेरियो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है कि सी पर दिया गया है, रियो डी जनेरियो आपका ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि बंगाल का शोक जो है, बंगाल का शोक यह किस नदी को कहा जाता है? तो देखिए साथियों बंगाल का शोक जो है यह बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। ऑप्शन नंबर का सी दामोदर नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर साथियों बिहार का शोक जो है, बिहार का शोक यह कहा जाता है कोसी नदी को और बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। इसे आपको याद रखना है, अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने जो है गयासुद्दीन बलबन को जो है अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर के बी यानी कि साथियों यह जो है नसरुद्दीन महमूद जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 यानी कि NH7 जो है यह किन 2 स्थानों को जो है जोड़ता है? तो देखिए ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग 7 जो है साथियों यह जोड़ता है हमारे वाराणसी को जो है कन्याकुमारी से। आपका ऑप्शन नंबर का जो है सी वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है यह किस वर्ष हुई थी? तो देखिए असहयोग आंदोलन की शुरुआत साथियों यह हुई थी 1920 में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है 1920 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि प्याज आलू और जो है अदरक निम्न में से किसके उदाहरण हैं? तो देखिए साथियों यह जो है प्याज आलू अदरक यह जो है उदाहरण साथियों यह उदाहरण है तना के, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी तना जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि बिच्छू का विष जो है, बिच्छू का विष या बिच्छू का विष उसके शरीर के जो है किस अंग में स्थित होता है? तो देखिए उसके शरीर के साथियों या उसके शरीर के डंक में स्थित होता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है डंक, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? राइट आंसर साथियों हो जाएगा, देखिए यह जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो आयोजित किया गया था यह किया गया था साथियों यूके में, यानी कि यूनाइटेड किंगडम आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि चंदन निम्न में से जो है निम्नलिखित में से किस राज्य का राजकीय वृक्ष है? देखिए चंदन जो है साथियों यह चंदन कर्नाटक राज्य का जो है राजकीय वृक्ष है। जो कर्नाटक आपका ऑप्शन नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि जो है साथियों चंदन जो है यह कर्नाटक राज्य में पाया जाता है इसलिए। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन ये जो है इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर साथियों हो जाएगा यह स्थित है साथियों जो है लियोन में, यानी कि जो कि फ्रांस में लियोन एक जगह का नाम है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है हमारा कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि किस नदी के किनारे स्थित है। तो राइट आंसर साथियों हो जाएगा यमुना नदी के किनारे। आपका ऑप्शन नंबर का बी यमुना नदी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निद्रा रोग जो है निद्रा रोग जो है यह किस मक्खी द्वारा फैलाया जाता है। देखिए निद्रा रोग जो है साथियों यह फैलाया जाता है सीसी मक्खी द्वारा। ऑप्शन नंबर का सी सीसी मक्खी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा किस वर्ष जो है बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है हस्तांतरित की गई थी। राइट आंसर साथियों हो जाएगा यह की गई थी 1765 में। साथियों आपका ऑप्शन नंबर का डी 1765 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा किस नदी को जो है कुछ लोगों द्वारा दक्षिण की गंगा कहा जाता है। देखिए यानी कि किस नदी का दूसरा नाम जो है दक्षिण की गंगा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि गोदावरी नदी को। साथियों ऑप्शन नंबर का बी गोदावरी नदी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि बुद्ध की मृत्यु को जो है बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है। देखिए बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में जो है साथियों महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर का बी महापरिनिर्वाण आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कावेरी नदी किस ओर बहती है। देखिए कावेरी नदी जो बहती है साथियों यह कावेरी नदी बहती है पूर्व की ओर। आपका ऑप्शन नंबर का जो है ए पूर्व की ओर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा तारा मछली जो है निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है। देखिए तारा मछली जो है साथियों तारा मछली जो है यह तारा मछली इकाइनोडर्मेटा जो है संघ की प्राणी है। ऑप्शन नंबर का बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस नेता ने जो है उत्तर पूर्व भारत से जो है ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। राइट आंसर हो जाएंगे साथियों ऑप्शन नंबर का ए यानी कि रानी गाइदिनल्यू आपके ऑप्शन नंबर का ए जो है राइट आंसर हो जाएंगी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा दामोदर ब्राह्मणी और जो है खरकई नदियों का उद्गम स्थल जो है भारत के किस राज्य में है। तो राइट आंसर साथियों हो जाएगा इन तीनों नदियों का उद्गम स्थल जो है यह साथियों झारखंड में है। ऑप्शन नंबर का बी झारखंड राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कौटिल्य का असली नाम क्या था। देखिए कौटिल्य का असली नाम जो था यह हो जाएगा विष्णुगुप्त। साथियों आपके ऑप्शन नंबर का बी विष्णुगुप्त आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों यह जो कि उपयोगी नहीं है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि फीता कृमि जो है यह मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है फीता कृमि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 1931 के गांधी इरविन समझौता का जो है परिणाम क्या रहा। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों जो 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था उसका परिणाम जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है समाप्त करने का जो है सहमति व्यक्त की। देखिए यह जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है समाप्त करने की सहमति व्यक्त कर दी, यानी कि 1931 में जो है गांधी इरविन समझौता में हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कौन सा भारतीय राज्य जो है उत्तर पश्चिम और दक्षिण में जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जो कि यह राज्य हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि त्रिपुरा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा साथियों पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो की गई थी यह 1916 में की गई थी। साथियों ऑप्शन नंबर का सी 1916 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि शेषनाग झील किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। देखिए शेषनाग झील जो है यह स्थित है साथियों जम्मू और कश्मीर में, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है जम्मू और कश्मीर।
राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, यह जो है जेली फिश के जेली फिश के उपनाम से जो है किसे जाना जाता है। देखिए जेली फिश के उपनाम से जो है यानी कि नाम से जाना जाता है साथियों, यह जो है आपके ओरिलिया को, ओरिलिया ओरिलिया आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि वकाटक साम्राज्य की जो है महारानी प्रभावती गुप्त जो है गुप्त किसकी बेटी थी। तो राइट आंसर हो जाएंगे साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। ऑप्शन नंबर का बी, चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी साथियों, ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है सूरजमुखी की खेती के में जो है अग्रणीय है। देखिए जो कि सूरजमुखी की खेती में अग्रणीय है, यह राज्य हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि कर्नाटक राज्य है साथियों, ऑप्शन नंबर का बी कर्नाटक राज्य राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि बुद्ध स्मृति पार्क कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, पटना में स्थित है साथियों, ऑप्शन नंबर का सी पटना आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, यह जो है प्रोटीन का उच्चतम स्रोत निम्नलिखित में से क्या है। देखिए प्रोटीन का उच्चतम स्रोत जो है यह है साथियों सोयाबीन। उच्चतम स्रोत क्या है, तो सोयाबीन जो है आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है हमारा, मेढक का लार्वा जो है क्या कहलाता है। देखिए मेढक का लार्वा, या साथियों मेढक का लार्वा जो है यह टैगपोल कहलाता है साथियों, टैगपोल आपका ऑप्शन नंबर का डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि किंग जॉर्ज पंचम और जो है क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1924 में जो है किस स्मारक का निर्माण किया गया था। राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह जो है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था साथियों, ऑप्शन नंबर का बी गेटवे ऑफ इंडिया आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। और इसके लिए किया गया था, इनका नाम अच्छे से याद रख लीजिएगा, किंग जॉर्ज पंचम और जो है क्वीन मैरी के स्वागत के लिए किया गया था, जो कि 1924 में किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, यह जो है फोडोंग मठ जो है, फोडोंग मठ यह किस राज्य में स्थित है साथियों। यह मठ जो स्थित है यह सिक्किम राज्य में स्थित है साथियों, सिक्किम आपका ऑप्शन नंबर का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, यह जो है उर्वशी के लेखक कौन है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए, याद रख लीजिएगा। उर्वशी के लेखक जो हैं यह हो जाएंगे, उर्वशी के लेखक आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर है साथियों, ऑप्शन नंबर के सी रामधारी सिंह दिनकर आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि किस तिथि को जो है दिन और रात बराबर होते हैं। देखिए दिन और रात जो है यह बराबर होते हैं साथियों 21 मार्च को, ऑप्शन नंबर का सी 21 मार्च, यानी कि जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन शीत रक्त वाला प्राणी है। तो राइट आंसर साथी हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि मछली, छिपकली, मेढक, यानी कि ये सभी जो है ये सभी शीत रक्त वाली प्राणियां हैं, आपका ऑप्शन नंबर का डी राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न हमारा कि स्वतंत्रता आंदोलन में जो है भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के जो है क्रांतिकारी की पहचान करें। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से ऐसे कौन हैं जो कि स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी हैं। तो राइट आंसर साथियों हो जाएंगे ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि खुदीराम बोस जो हैं साथियों यह पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी खुदीराम बोस हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा जल प्रपात झारखंड में स्थित है। देखिए झारखंड में जो जल प्रपात स्थित है इन चारों ऑप्शन में से वो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो है हुंडरू जलप्रपात साथियों, ऑप्शन नंबर का डी हुंडरू जलप्रपात ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा यह जो है अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, मुलापेरियार बांध जो है यह किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि केरल राज्य में स्थित है साथियों, ऑप्शन नंबर का सी केरल राज्य जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी का जन्म जो है किस वर्ष हुआ था साथियों। महात्मा गांधी का जन्म यह हुआ था साथियों 1869 में, याद रख लीजिएगा। जो है महात्मा गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है 1869 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विषैली छिपकली का उदाहरण
निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए जो विषैली छिपकलियां होती हैं उनका नाम कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि हिलोडर्मा जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि समुद्री सर्प को किस नाम से जाना जाता है? देखिए समुद्री सर्प को जो है साथियों, समुद्री सर्प को जाना जाता है हाइड्रोफिश के नाम से। हाइड्रोफिश साथियों, हाइड्रोफिश के नाम से जाना जाता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा कालबेलिया जो है, कालबेलिया लोकगीत और नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि साथियों ये जो है राजस्थान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर का ए राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ये जो लास्ट प्रश्न होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि जो है पानीपत की दूसरी लड़ाई किन दो शासकों यानी कि सेनाओं के मध्य लड़ी गई थी? तो देखिए यह जो है साथियों, यह लड़ाई लड़ी गई थी, यह हेमू और जो है बैरम खान के मध्य लड़ी गई थी। आपका जो है यह जो है दिया गया है हेमू और बैरम खान आपके राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए हैं, याद रख लीजिएगा अच्छे से। और साथियों इस वीडियो के लास्ट में आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके एग्जाम में जो इसमें से कितने प्रश्न जो हैं आए हैं। जो अगर आप इस वीडियो को देख करके सेव कर लीजिएगा, लाइक करके सेव कर लीजिएगा, कैसे भी सेव कर लीजिएगा, और एग्जाम दे करके आइएगा तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आपको जो है इस वीडियो में से कितने प्रश्न जो है आपके एग्जाम में देखने को मिले, क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, मतलब कि हुआ है, इसमें से प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य पूछे जाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को देखते हुए अब इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जो प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। नीचे आपको हाइप का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वीडियो को अगर आप जो है 3 बार हाइप कर सकते हैं तो हाइप जरूर से करिएगा, ताकि ये वीडियो जो है अन्य बच्चों तक भी पहुंच सके। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।